तो चलिए हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का टर्म 1 में आने वाले जो सिलेबस आपका रिवाइज करके दिया गया है, उसमें रिवाइज सिलेबस में तो सारी बातें लिख दी गई हैं। जो नहीं आएगा उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो मैं आपको डिलीटेड टॉपिक बता देता हूं। आप फटाफट कॉपी पेन निकाल कर नोट कर लेंगे, या फिर एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से मैं बताऊंगा तो उसमें भी आप टिक कर लेंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स के टर्म 1 के लिए स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं। जब टर्म 2 का बात आएगा तो टर्म 2 के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 35 रहने वाला है और 90 मिनट का एग्जाम होगा और एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर डिलीटेड टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 जोड़कर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 आता है। ठीक है, कौन कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ओके, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इतने सारे चैप्टर आते हैं। तो ये सभी चैप्टर मिलकर कितने मार्क्स के बनते हैं? तो टोटल मार्क्स इसका बनता है 17 नंबर। ठीक है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आ रहा है, ठीक है, उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। अब ये बात तो क्लियर नहीं है कि 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 35 मार्क्स पाने के लिए 35 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे या 70 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ये बात अभी क्लियर नहीं है। सैंपल पेपर जैसे ही सीबीएसई दे देगा तो उसके बाद ही हम लोग इस बात का पता लगा पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि इसमें डिलीटेड टॉपिक कौन कौन सा है। तो सबसे पहले डिलीटेड टॉपिक की बात लेकर मैं करूं तो डिलीटेड टॉपिक सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमको कौन कौन सा डिलीटेड टॉपिक देखने के लिए मिलने वाला है? तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें कौन कौन सा डिलीटेड टॉपिक है तो आप नोट करते हुए चलेंगे। पेज नंबर 39, ओके, बुक एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो पेज नंबर 39 में टॉपिक है आपका फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब यह नहीं आएगा आपके एग्जाम में। चैप्टर नंबर 2 में बात करें तो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें से कोई भी चीज को कट नहीं किया गया है। ठीक है, कोई भी चीज को कट नहीं किया गया है, पूरा सिलेबस में पढ़ना है। ओके, एक बात और बोल दूं कि एमसीक्यू आने वाला है तो डेरिवेशन को बहुत ज्यादा महत्व आपको नहीं देना है। ठीक है, रटना नहीं है डेरिवेशन, अब आपको केवल समझना है। प्रोसेस समझने के लिए आपको डेरिवेशन अब बनाने हैं। ठीक है, केवल एमसीक्यू, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए चैप्टर नंबर 3 के बारे में फटाफट बात कर ले। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में नोट कर लेंगे पेज नंबर 102 में कार्बन रेसिस्टर और कलर कोडिंग, ये वाला जो टॉपिक था ये अब नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कार्बन रेसिस्टर और कलर कोड से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वहीं पर एक और कर लेंगे पेज नंबर 107 में सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टर, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टर अब आपको यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर वाला में इस बात का जिक्र नहीं किया गया। कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल पूछ लिया जाएगा। यहाँ से सीरीज पैरेलल रेसिस्टर इसलिए हटाया गया है, मैं लिख देता हूँ रेसिस्टर, आप ऐसे जैसे पेज नंबर खोलिएगा आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से रेसिस्टर का सीरीज पैरेलल इसलिए हटाया गया है क्योंकि 10th में भी टॉपिक है, इसीलिए यहाँ से सीरीज पैरेलल रेसिस्टर का हटा दिया गया। लेकिन कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ चुके हैं। ये हम लोग यूनिट 1 के अंदर में कर रहे थे। अब हम लोग और भी देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो यूनिट 1 था हमारा, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आ रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, वह 17 नंबर का था। वहीं पर इसका बात करें तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारे, मैग्नेटिज्म और एसी, यह हमारे कितने मार्क्स के आएंगे? 18 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी क्लियर नहीं है, जब तक सैंपल नहीं आ जाता है, सैंपल पेपर नहीं आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 4 में बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पेज नंबर 140 एनसीईआरटी बुक के द्वारा ही बता रहा हूं। टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन, नहीं आएगा।
ओके, चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पेज नंबर 177, द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यह भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने काफ़ी सारा ऑलरेडी इसको लेकर मैंने वीडियोस बना दिया है। ठीक है, यूनिट 1 से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना दिया है। अब मैं और भी मॉडिफाइड करके एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह भी आपको लेकर आऊँगा, लेकिन कंसेप्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। कंसेप्ट नहीं पढ़िएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको बुक को पढ़ना है। ठीक है, एकदम बिटवीन द लाइन आपको पढ़ना है, बिटवीन द वर्ड्स पढ़ना है, लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना है। अब आपको डेफिनेशन या फिर थ्योरी या फिर डेरिवेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए। एमसीक्यू देखने में आसान लगता है लेकिन होता नहीं है। उसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा कंसेप्ट को समझना होगा। ठीक है, समझदारी की अब यहाँ पर एग्जाम होगी। ओके, चलिए तो वहीं पर बात कर ले, पेज नंबर 181, इसी में चैप्टर 5 में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा खासा टॉपिक जो है निकाल दिया है। ठीक है, काफ़ी आसान कर दिया है एग्जाम। ठीक है, अब आप चाहें तो बिल्कुल 35 में 35 नंबर लेकर आ सकते हैं हम, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एवरेज क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेगा आपको एग्जाम में। वहीं पर पेज नंबर 191 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक वाला टॉपिक था, वो अभी अब नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो नोट कर लेंगे, पेज नंबर 191 में ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 में कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पेज नंबर 224, नोट करते हुए चलेंगे। टॉपिक का नाम है एसी जनरेटर, नहीं आएगा, बहुत ही आसान कर दिया है आपका सिलेबस। ठीक है, तो एसी जनरेटर नहीं आएगा, लेकिन डीसी मशीन में से क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 7 में अल्टरनेटिंग करंट में एलसी ओसिलेशन नहीं आएगा। काफ़ी टफ टॉपिक था, बच्चों को बड़ी दिक्कत होता था एलसी ओसिलेशन समझने में। ओके, तो इसको हटा दिया, अब टेंशन फ्री रहिए। फिर पेज नंबर 252, वाटलेस करंट भी नहीं आएगा। ठीक है, यह भी निकाल दिया गया है सिलेबस से। तो कुल मिलाकर काफ़ी आसान कर दिया गया है। ठीक है, स्नैपशॉट लेना है तो आप स्नैपशॉट ले लेंगे, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लेंगे। ठीक है, स्नैपशॉट ले लेंगे, मैं टाइम दे देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो आई होप कि आप स्नैपशॉट ले लिए होंगे। तो कुल मिलाकर यही बात बनती है कि सिलेबस बहुत ही आसान कर दिया गया है। एमसीक्यू पूछा जाएगा, लेकिन एमसीक्यू का मतलब यह नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना उतने ही दम से है, उतने ही दमखम से है। थोड़ा सा अब रटने का ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, डिफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। बस उसका मतलब समझिए, कंसेप्ट दिमाग में लगाइए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे मटेरियल यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और मैथ्स का भी जस्ट इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री का भी अपलोड कर दे रहा हूँ, सो उसको भी आप फटाफट देख लीजिए। तो चलिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।